हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 9 के सेशन मैथ एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिया था। आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए भाई देखते हैं आज का आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। पहली बात तो ये आपके किस प्रकार के क्वेश्चन है वो जान लेते हैं, ठीक है। ये है कि आपको क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, दो तरह से निकालेंगे और उस पर आधारित जो हमें कहेगा निकालने के लिए उसे निकालते चलेंगे, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ हीलोन सूत्र का ही प्रयोग करना है, आप अन्य भी सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करिए। पहली बात इसका हम एक पिक्चर बनाते हैं। एक बोला त्रिभुज है, आपको पता नहीं है कि एक मान लो भुजा आपका 5 सेंटीमीटर ये है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये आपके 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये आपको पता नहीं है कि समकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज तो नहीं, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो सकता है या नहीं हो सकता, समबाहु त्रिभुज तो है ही नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही नहीं, बचता है विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। दो त्रिभुज बचले। तो ये तो हमें पता चला विषमबाहु तो है, क्योंकि 5 13 12 तो कभी समान हो नहीं सकते, सेंटीमीटर सब में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो तो बराबर हो नहीं सकते। तो क्या नहीं मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को चेकअप कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज में होता है ABC। कर्ण का स्क्वायर जो होता है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर की बात की, अन्य दोनों भुजा के वर्ग फिर योग करना है, ठीक है। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा इस दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, इसका मतलब है कर्ण सबसे बड़ा होता है। अगर हम कर्ण को 13 सेंटीमीटर रख के देखें, अन्य दोनों भुजा को 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो देखते बोलता है कि नहीं ये 13 आता है कि नहीं, इसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर का वर्गमूल करके। तो 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बराबर देखते हैं क्या, देखिएगा ये बराबर होगा कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर रूट में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण। देखते आता है कि नहीं कर्ण 13 सेंटीमीटर, आप इसे जोड़ेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर पाएंगे और 169 ये कर्ण हो गया और आप इसको वर्गमूल करेंगे तो आप पाएंगे 13 सेंटीमीटर। तो आपको 13 सेंटीमीटर कर्ण के रूप में मिल चुका है, आपको यहाँ पे भी 13 सेंटीमीटर के रूप में हमने बैठा दिया। इसका मतलब है ये आपके समकोण त्रिभुज हैं और साथ साथ ये जो है आपके कौन से त्रिभुज बन गए थे भाई आपके, तो ये त्रिभुज आपके बन गए थे विषमबाहु, समकोण और विषमबाहु दो प्रकार के त्रिभुज बन चुके, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल करके निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिएगा कर्ण को छोड़ देना है भाई, बचा क्या आधार गुने ऊंचाई। अब कैसे पता करेंगे कि 5 आधार ले 5 सेंटीमीटर को या 12 सेंटीमीटर को। देखिएगा आधार ऊंचाई की फेला करना है और फेल हो गया, पता नहीं चला क्या करना है, लेकिन लेना तो दोनों है ना भाई, कैसे भी लिखो बतवा तो एक ही होगी। तो लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 से दूंगा तो 2 छक 12 यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि आपकी जो समकोण त्रिभुज बन रही थी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बोला क्या 13 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं के सम्मुख 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की ज्ञात करें, लंब की लंबाई ज्ञात करें। अब क्या बोला है ध्यान से देखिएगा, अब बोला कि ये क्या किया है, इसने इससे 13 सेंटीमीटर वाले भुजा पे उसके सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पे लंब डाला है, ठीक है। क्या बोला, 13 सेंटीमीटर भुजा पर उसके सम्मुख शीर्ष से उस पर लंब डाला है, तो उस लंब की अब लंबाई ज्ञात करना है। तो भाई ये आपको लंब डाला हुआ है तो कोई बात नहीं है। अब देखिएगा अगर हम इस त्रिभुज को फिर से बनावट करते तो देखिए कैसे करते,
ये 5 सेंटीमीटर कर देती हूँ, ये 12 सेंटीमीटर कर देती हूँ और ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पे से मैं इस पे लंब डालती हूँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखिएगा क्या, जो पहले हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला वही त्रिभुज है, त्रिभुज तो अदल बदल नहीं हुआ, उसकी भुजा नहीं अदल बदल हुई है। अर्थात कहने का मतलब है कि अभी जो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है वो भी तो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। हम कह सकते हैं, ये देखिएगा, ये यहाँ पे और बात कर लेते हैं पुनः फिर से, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिएगा, आधार क्या हो गया 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या होता है, मतलब कि उसकी संगत जो भुजा होती है उस पर डाला गया लंब, ये इसी भुजा पर लंब डाला और इसी का क्या कर देते आधार मान देते। मतलब कि अगर बात करते हैं, अगर त्रिभुज नहीं पता चल रहा है तो सीधा जिस भुजा पर लंब डाला गया है वो आपकी, जिस भुजा पर लंब डाला गया है उसी को, वही संगत भुजा जो है उसी को आप क्या करिए आधार मानिए। ठीक है, अगर लंब यहाँ से यहाँ डालता तो इसको आधार मानते, अगर लंब यहाँ से यहाँ डालता इस भुजा पे तो इसको मानते। अभी कहाँ डाला हुआ, अभी डाला हुआ इस 13 सेंटीमीटर पे, तो आधार कितना हो गया 1/2 इंटू आधार 13 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे हाइट निकालना है, लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो लंब कहने का मतलब 90 डिग्री डाला है तो ये बिल्कुल हाइट ही होगी। ठीक है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा तो हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल वही त्रिभुज था, अदल बदल हुआ नहीं, भुजा को कुछ छेड़छाड़ किया नहीं है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं बदलेगा, तो कुछ नहीं बदलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देती हूँ, ये वाला हाफ इंटू 13 सेंटीमीटर इंटू h। ठीक है, अब देखिएगा अगर बात करता हूँ h बराबर क्या होगा, ठीक है यही देखना है, तो यहाँ से बात करते तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये इस पाल भाग में है तो इस पाल गुना में इंटू 2 बटे इस पाल ये गुना में है 13 सेंटीमीटर तो इस पाल भाग में आ जाएगा सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर गया, तो h बराबर आपके जो निकले 30 दूनी 60 सेंटीमीटर बटे 13, तो h बराबर जो निकलेगा आप इसे हल करेंगे तो कितना पाएंगे, तो देखिएगा और इसको मैं लिख देती हूँ हल करके, h बराबर 60 सेंटीमीटर बटे 13, तो इसको आप भाग दे के देख लीजिए 13 60 को। ठीक है, 3 39 13 चौक 52 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.8/13 सेंटीमीटर। तो कहता है कि 13 सेंटीमीटर भुजाओं पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, तो वो होगा 60 सेंटीमीटर बटा 13 या फिर 4.8/13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगला देखिएगा, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर हो तो किसी शीर्ष के सामने भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा समबाहु त्रिभुज का एक भुजा आपको 8√13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब एक पहली बात तो एक समबाहु त्रिभुज बनाती हूँ, ABC आपके एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब बोला कि किसी भी शीर्ष से कोई शीर्ष हो उसके सम्मुख भुजा पे आपको लंब डालना। मान लीजिए क्या हमने शीर्ष A से BC भुजा पर लंब डाला। ठीक है, मान लीजिए ये BD लंब है, सॉरी AD लंब है BC पे, क्या है AD लंब है BC पर। ओके, तो अब यहाँ पे बताना क्या, आपकी भुजा की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात क्या करना है, अब यहाँ पे बात करना है कि आपको इस लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो अब याद कीजिए कि मैंने बताया था आपको समबाहु त्रिभुज, अगर ये लंब हुआ तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हाइट ही तो है। अगर सीधा हाइट अगर हमें MCQ में देख ला या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख ला, जो वो प्रोसेस को नहीं देखना चाहता है, तो आप सीधा निकाल सकते हैं क्या, हाइट बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज का √3/2 इंटू भुजा, क्या होता है भुजा, तो 8√3 सेंटीमीटर, यानी कि 8 गुने √3 बटा 2 सेंटीमीटर, 2 से दूंगा तो 2 चौक 8 चलती है वाला सेंटीमीटर। जब ये आपके लिए किसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तब आप ऐसे कर सकते, जब वो आपका सोल्यूशन नहीं देख रहा है तो। अगर बात होती है कि अब वो सोल्यूशन देख रहा है, क्योंकि आपके दिया भी तो है भाई
समझ ले बात को। नंबर ज़्यादा का होगा तो कैसे करेंगे, तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें पता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर S इन रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी ये नहीं बोला है कि आप इसी मतलब कि हिलोन के सूत्र से निकालें, यहाँ पे बोल दिए दो तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालकर बराबर करने पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो किसी प्रकार से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा तो √3/4, अब भुजा स्क्वायर, तो ये 8 √3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4 इंटू 8×8 = 64 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 4 से 16 चौक 64 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 16×48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गए। अब मान लीजिए कि आपकी लंबाई दे दी है, तो यहाँ से देखिएगा तो पुनः फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब AD लंब हो BC पर, ओके। यहाँ पे 1/2 आधार BC इंटू ऊंचाई AD हो जाएगा, तो 1/2 भाई समबाहु त्रिभुज है, भुजा तो बराबर ही है, तो BC कितना हो जाएगा 8 √3 हो जाएगा सेंटीमीटर इंटू AD हो जाएगा। अब ये बराबर भाई त्रिभुज तो वही है, त्रिभुज तो नहीं बदला, उसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र भी तो नहीं बदलेंगे, सॉरी क्षेत्रफल भी उसका नहीं बदलेगा, यानी 48 √3 ही सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर गया, √3 से ये √3 गया, 8 से 8 6 48 दे देता हूँ, और बचा क्या आपका, देखिएगा ये 2 इधर भाग में इस पर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब AD बराबर, यहाँ तो कुछ नहीं बचे, बस यहाँ पे बचा है, यहाँ देखिए 1/2 इंटू AD बराबर यहाँ बचे आपके 6 इंटू सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर, यानी कि AD बराबर आपके 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से निकालिए, इस प्रकार से निकालिए, आपके आंसर वही आते। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 12। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है, तो इसकी दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें और हीलो के सूत्र से जांच भी करें। तो यहाँ पे आपको क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज है, मान लो कि ABC आपके समकोण त्रिभुज है, एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चलिए इसे मान लेते 12 सेंटीमीटर। अब बोला कि इस कर्ण तथा दूसरी भुजा के अंतर, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, मान लेते दूसरी भुजा x है तो तीसरी भुजा ये जो कर्ण होगा x + 8 मीटर होगा, क्योंकि बोला है कि 8 मीटर अंतर है, तो अंतर मतलब कि ये x है तो ये x + 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा क्या मान लेता हूँ x, तो समकोण त्रिभुज की कर्ण क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यह बराबर x + 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो कहता है क्या, और समकोण त्रिभुज की एक भुजा की तो लंबाई 12 मीटर दे ही रखा है, तो इसकी दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं। और समकोण त्रिभुज की पहली भुजा ये आपको कितना है 12 मीटर, ठीक है। चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा, अगर यहाँ से बात कर लेते हैं तो अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अन्य दोनों भुजा कौन कौन सा, पहली भुजा के वर्ग प्लस और दूसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो कर्ण कितना है x + 8 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
पहली भुजा 12 मीटर का होल स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा x का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो a स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 8 मीटर इंटू एक्स, ये बराबर 12 का स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस में इस पर लगा तो माइनस में तो चला जाएगा, तो 0। 64 मीटर स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 मीटर इंटू एक्स इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। 16 मीटर इंटू एक्स इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 814 इतना मीटर स्क्वायर। ये 16 मीटर इंटू एक्स बराबर, मीटर से 1 मीटर तो गया, 16 पचे 80, तो एक्स बराबर 5 मीटर। तो कहने का मतलब समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा 5 मीटर, तो कर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 8 मीटर था तो 5 मीटर प्लस 8 मीटर इज इक्वल टू 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार x इंटू ऊंचाई वाले, मीटर था ये आपका ना, मीटर है, ठीक है ये, तो 1/2 x 5 मीटर प्लस 5 मीटर इंटू 12 मीटर, 2 से 2 छक वाला 6 मीटर, 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर, तो आपके आंसर कितना हो गया 30 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला हिलो के सूत्र से जांच कर ले। चलिए आपकी त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या हुई, त्रिभुज की भुजाएं हो गया 12 मीटर, 5 मीटर और 13 मीटर। ठीक है, तो एस बराबर क्या होगा, 12 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 13 मीटर बाय 2 हो जाएगा। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 13 5 18 2 20 10 30 मीटर बाय 2 हो जाए, 2 से दूंगा तो 15 मीटर हो जाए, तो एस बराबर 15 मीटर हो गया। उसके पश्चात की बात क्या होती है, तो हिलो के सूत्र से जांच करना है क्षेत्रफल, कोई बात नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा एस रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ये अगर चलो तो एस हो गया 15 मीटर इंटू 15 में से 1 हटाइए, 15 में से 12 जाएगा तो 5 मीटर इंटू 15 में से 5 घटाइए तो 10 मीटर इंटू 15 में से 13 घटाइए तो 2 मीटर। और इसे आप हल करते हैं तो कितना होगा, अब ये देखने की वाली है। ठीक है, देखिएगा अगर बात करते हैं तो इसका आंसर आपको 15 दूनी 30, चलिए कोई बात नहीं, एक बार देख लेते भाई। आपको यहाँ पे एस माइनस से तो 12 में से, ओ सॉरी 12 मीटर, यहाँ पे 15 मीटर था, 15 मीटर में से 12 मीटर गया तो आपके 3 मीटर बचे थे। ओके, 3 मीटर 15 में से 5 गया, 10 मीटर 15 में से 13 गया 2 मीटर। तब तो यहाँ पे 3 लिखा था बट मैंने दोबारा पे लगता है 5 चला दिया था। ठीक है, तो देखिएगा 3 दूनी 6 15 छक 90 गुने 10 तो 900 मीटर पर पावर 4 लूट में हो गया। 900 का वर्गमूल 30 और मीटर पावर 4 है तो मीटर स्क्वायर, तो 30 मीटर स्क्वायर आपके आंसर हो गए। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर और इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज की दोनों भुजाएं तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, प्राप्त परिणाम को हिलो के सूत्र से जांच करें। तो यहाँ पे क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर। देखिए समकोण त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कर्ण की लंबाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अन्य दोनों भुजाओं के योग बराबर 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। माना कि अन्य भुजाएं क्रमशः
x और y है, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो ठीक है। अब बात क्या बोला है कि आपको इसके दोनों भुजाएं तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। ओके, आपको 5 सेंटीमीटर इस दोनों का योग x और y, ये x प्लस वाई जो है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई बात नहीं। देखिएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होगा उन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। यहाँ पे x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका होल स्क्वायर ये 5 है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आप इसको फर्स्ट में रख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि x प्लस वाई बराबर 7 दोनों साइड दोनों तरफ स्क्वायर करने पर वर्ग करने पर तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर जो कि होगा 8। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो इसका 7 का स्क्वायर 49 और ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे तो लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू एक्स वाई 2 से दूंगा तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि x इंटू वाई जो निकला 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला और x प्लस वाई जो है वो है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आप इसको ऐसे करिए कि x प्लस वाई जो हो जाना चाहिए 7 सेंटीमीटर और x इंटू वाई जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे करेंगे तो क्या हो सकता है भाई, जोड़ने पे 7 आवे गुना करने पर 12, तो 4 3 12 4 3 7, यानी कि x बराबर 4 या फिर 3, 4 या 3, y बराबर 4 या 3। ठीक है, चलिए x बराबर 3 कर देते हैं, y बराबर 4 कर देते हैं, यानी सेंटीमीटर, तब तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो आपसे क्या बोला, तो दोनों भुजाएं अतः दोनों भुजाएं आपके हो गए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, कर्ण को छोड़ दो x इंटू वाई, तो 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई कहाँ गया भाई, x इंटू वाई देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ ही है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से 2 छक 12 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको चेकअप करना है किससे, हीलो के सूत्र से। चलिए हीलो का सूत्र का प्रयोग करते पुनः। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो होगा अगर चलते हैं तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि s बराबर क्या होगा। तो s बराबर देखिएगा आपके परिमाप तो 12 सेंटीमीटर था, 12 का आधा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर माइनस 1, देखिएगा a को 3 सेंटीमीटर एक बार घटाना है, एक बार कितना घटाना है 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, और एक बार घटाना है 6 सेंटीमीटर माइनस ये जो कर्ण था 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि 6 सेंटीमीटर
इंटू 6 में 3 या 3 सेंटीमीटर, इंटू 6 में 4 गया 2 सेंटीमीटर, इंटू 6 में 5 गया 1 सेंटीमीटर। अभी आप देखिएगा 46 18 36 सेंटीमीटर पर पावर 4, और हम इसे निकालते हैं 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर पावर 4 का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके आंसर आते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या